गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में कैटेलिस्ट एंड कैटेलिसिस में उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण पदार्थ को पढ़ेंगे। ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के बीच होती है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं। मतलब जो लेफ्ट हैंड में होंगे अभिकारक पदार्थ होंगे, मीन्स अभिक्रिया करने वाले, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और उनसे बनने वाला उत्पाद होता है। अब अभिकारकों के जो अभिकारक हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और उसके बाद उत्पाद का निर्माण करेंगे। उत्पाद भी एक या एक से अधिक हो सकता है। इन अभिक्रियाओं में ताप, दाब, सांद्रता आदि जैसी चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। परंतु ओस्टवाल्ड ने बताया कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब रिएक्शन नहीं करते हैं, परंतु अपनी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया के रेट में, जो अभिक्रिया की जो दर है, उसमें कमी या वृद्धि कर देते हैं। मीन्स अभिक्रिया की जो दर है, जो अभिक्रिया होने की जो गति है, उसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। पर खास बात इनकी ये है कि वे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उनका रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल प्रेजेंस रहेगी। अगर मान लीजिए आप 5 ग्राम कोई उत्प्रेरक कोई पदार्थ लेते हैं और वो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि या कमी कर देता है परंतु रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, तो लास्ट में भी उसके 5 ग्राम ही शेष रहेंगे। इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। तो डेफिनेशन बनाने वाली बात आई ओस्टवाल्ड के अनुसार, किसी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अपनी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया के वेग में वृद्धि या कमी कर देते हैं, उत्प्रेरक पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ पर्टिकुलर पदार्थ है उसे तो कहेंगे उत्प्रेरक पदार्थ, और जो ये घटना घटी, ऐसा जो हुआ कि किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया के वेग में कमी और वृद्धि हो गई, तो इस प्रक्रम को या इस घटना को कहते हैं उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण एक घटना है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है, दोनों चीजों में अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं एज ए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण आप सभी जानते हैं। N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 + 22.4 किलो कैलोरी। ये रिएक्शन आपने पढ़ी और रिएक्शन में आपने एरो के ऊपर लिखा देखो, वो Fe और ब्रैकेट में NO और 500 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद 200 ATM प्रेशर। ये चीज आपने पढ़ी है। इसमें Fe जो है ये उत्प्रेरक है। ये इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन में केवल अपनी प्रेजेंस से ही इस रेट ऑफ रिएक्शन को के जो दर है, मीन्स अभिक्रिया की जो दर है, उसे बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जितने ग्राम आप लेंगे उतने ही ग्राम आपको प्रोडक्ट के रूप में शेष मिलेगा। इसका मतलब रिएक्शन में इसका कोई यूज नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जो कहलाएगा ये उत्प्रेरक कहलाएगा। एमओ वर्धक है, वर्धक के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और इस घटना को, जो ये इस तरीके की जो घटना घटी, उसे हम कहेंगे उत्प्रेरण। अब आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलिसिस। उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरण का वर्गीकरण तो क्या है? आप जानते हैं कि 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड
और गैस, मीन्स ठोस और द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। तो इन तीन अवस्थाओं के आधार पर जो उत्प्रेरण है, उत्प्रेरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में जो है क्लासिफाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 होमोजीनियस और नंबर 2 हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिसिस मीन्स समांगी उत्प्रेरण, और नंबर 2 हेट्रोजीनियस कैटालिसिस मीन्स विषमांगी उत्प्रेरण। आप एक चीज देख रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने यही ले लिया N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 और प्लस 22.4 किलो कैलोरी और Fe और M। टेम्परेचर प्रेशर अलग की बात है। तो यहाँ पर जो है जब ये अमोनिया बन रही है तो अमोनिया बनाने के लिए दो चीज रिएक्ट कर रही हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मिस कैटेलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब रिएक्शन दो चीज पर डिपेंड कर रही है, अभिकारक पदार्थों पर और उत्प्रेरक पर। उत्प्रेरक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट अपनी प्रेजेंस मात्र से ही वो रिएक्शन को पुश कर रहा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं। जैसे कोई भी आप जो हमारे घर का अपना पालतू कुत्ता होता है, डॉग ले लीजिए, और वो बाहर जाता है और बहुत सारे डॉग उसे जो है घेर लेते हैं, तो वो अंडर प्रेशर आ जाएगा। बट अगर उसे घर का कोई भी सदस्य दिखाई दे जाता है तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? जबकि वो सदस्य उस कुत्ते के साथ तो नहीं लड़ रहा, परंतु उसे एक मोटिवेशन मिल गया। आपके एक बार उसे पुशअप करने के बाद उसके अंदर एनर्जी आ गई, मिस उसका रेट ऑफ रिएक्शन आपने अपनी प्रेजेंस से ही, आप लड़े नहीं हैं पर आपने उसे बहुत ज़्यादा ताकत दे दी है, तो वो चीज़ कहलाती है कैटेलिस्ट। तो आप ऐसे ही, तो आपकी उपस्थिति है बट उस डॉग के लिए आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो इसी तरीके से Fe का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो दो तरीके की जो सिचुएशन बनी उसमें अभिक्रिया जो है दो चीज पर डिपेंड कर रही है, अभिकारक पर और उत्प्रेरक पर। तो इसका मतलब समांगी और विषमांगी पर हम आते हैं। तो समांगी होते जिसमें समान अंग हो, मीन्स अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो। भौतिक अवस्थाएं तीन अभी बताई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है और आयरन सॉलिड होता है। तो इसका मतलब ये तो डिफरेंट है, तो ये समांगी नहीं है, ये विषमांगी है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं वो समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर 2SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, और O2 भी गैस है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पर NO आप कैटेलिस्ट लेंगे तो वो भी गैस है और यहाँ से बन जाएगा 2SO3। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है। तो इसका मतलब ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो ये जो रिएक्शन हुई ये समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार विषमांगी, विषमांगी का मतलब जिसमें विषम हो, डिफरेंट हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे
नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो अभिकारक ऐसा भी हो सकता है कि जो ये है इनमें भी डिफरेंट आ जाए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों गैस ही होनी चाहिए और ये सॉलिड हो, तीनों में से मतलब कोई भी डिफरेंट सिचुएशन पैदा हो जाए तो वो विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाएगी। और जब सारे की सारे अभिकारक और उत्प्रेरक सबकी भौतिक अवस्थाएं समान होंगी तो वो समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ द कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक के प्रकार। या टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण कह दीजिए चाहे उत्प्रेरक कह दीजिए, के प्रकार। These are 4 types. ये 4 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं पर मुख्य जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, धनात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक या उत्प्रेरण मीन्स पॉजिटिव कैटेलिस्ट और कैटेलिसिस। धनात्मक नाम से पता चला मीन्स पॉजिटिव। अब उत्प्रेरक और उत्प्रेरण मैंने ये कहा है कि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कुछ भी लिख दीजिए आप। तो इसमें क्या है, अगर आप केवल उत्प्रेरक की परिभाषा लिखेंगे तो आप लिखेंगे वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अपनी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक पदार्थ कहलाते हैं। और यदि आपने उत्प्रेरण वर्ड यूज किया है तो आप लिख देंगे इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण के लिए सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। इस चारों के लिए इसी तरीके से वर्ड यूज होता चला जाएगा। एग्जाम्पल आपको पता ही है, N2 + 3S2 रिवर्सिबल 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी और Fe और ब्रैकेट में MO और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडलीय ATM प्रेशर। यहां पर ये अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो Fe जो है इनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, वृद्धि कर देगा। तो इस कारण इस पदार्थ को धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे तथा इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं, वे धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। नंबर 2, नेगेटिव कैटेलिस्ट मीन्स ऋणात्मक उत्प्रेरक। नंबर 2, नेगेटिव कैटेलिस्ट और कैटेलिसिस मीन्स ऋणात्मक उत्प्रेरक या उत्प्रेरक। बिल्कुल सेम, वहां पर धनात्मक था तो वेग में वृद्धि कर रहा था, यहाँ पर ऋणात्मक है तो अभिक्रिया के दर में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कमी कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म आपने ले ली प्लस O2 एरो इथाइल अल्कोहल आप लेंगे और इससे बन जाएगा 2COCl2 प्लस 2HCl। ये फॉस्जीन है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से भी पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इथाइल अल्कोहल की अल्प मात्रा डालकर क्यों रखा जाता है क्या? आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो है एक निश्चेतक पदार्थ है
जिसका उपयोग ऑपरेशन आदि में बेहोश करने में पहले किया जाता था। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब क्या, पहले क्या, इसे रंगीन बोतलों में रखने से क्या होगा, ऑक्सीजन इसके संपर्क में नहीं आएगी, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो 2COCl2 मीन्स फोस्जीन नामक एक बहुत विषैली गैस बन जाएगी और इसका यूज करने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें कलर्ड बोतलों में रखकर इसमें थोड़ी सी मात्रा इथाइल अल्कोहल की डाल दी जाती है। इथाइल अल्कोहल का क्या करता है, यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। पहली बात तो कलर्ड बोतल प्रकाश को अंदर नहीं जाने दे देगी, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरी बात, हमने उसमें निगेटिव कैटेलिस्ट मीन्स इथाइल अल्कोहल, सूत्र आप जानते हैं C2H5OH, ये हमने डाल दिया। ये डालने से क्या होगा कि अभिक्रिया के वेग में कमी आ जाएगी। तो क्या होगा, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसे इस प्रकार के पदार्थ को ऋणात्मक उत्प्रेरक तथा इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। अब बात आती है उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर, ऑटो कैटेलिसिस या ऑटो कैटेलिस्ट। ऑटो माने स्वयं, ऑटो और सेल्फ, कैटेलिसिस और कैटेलिस्ट मीन्स स्वयं, उत्प्रेरण या उत्प्रेरक। स्वयं का मतलब स्वयं। होता क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे CH3COO C2H5 प्लस HOH एरो H प्लस, तो इसमें CH3COOH प्लस C2H5OH, मतलब कोई भी आपने एस्टर ले लिया, किसी भी एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस जल अपघटन करेंगे, तो यहाँ पर ये एसिड बन रहा है, एसिड तथा एल्कोहल बनेंगे हमेशा। हमेशा किसी भी एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ किसी अम्ल की उपस्थिति में कराने पर सदैव एसिड और एल्कोहल बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होना है, एसिड, और प्रेजेंस किसकी है, H प्लस का मतलब एसिड। तो होगा क्या, जैसे हम रिएक्शन शुरू करेंगे तो रिएक्शन शुरू करने के बाद रिएक्शन शुरू करने में हम कुछ नहीं लेंगे, बट यहाँ पर अपने आप ही एसिड बन जाएगा और ये एसिड इस अभिक्रिया के लिए स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाएगा, मीन्स इस रिएक्शन को स्वयं मोटिवेट करेगा। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं तथा उस अभिक्रिया के लिए स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को स्वयं उत्प्रेरक तथा इस प्रकार की घटना को स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट 4 टाइप आपको बताए थे। लास्ट है इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। कैटेलिसिस मीन्स प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण में क्या है, जैसे ये Na2SO3 है, सोडियम सल्फाइड है, इसकी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो Na2SO4 बन जाएगा। इसी तरीके से Na3ASO3 है, सोडियम आर्सेनाइड है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप अलग अलग बर्तन में करा रहे हैं, अगर दोनों रिएक्शंस को एक ही बर्तन में डाल दें, मीन्स दोनों को इसी में डाल दिए, तो ये तो हो रही है सच, तो ये तो हो जाएगी, परंतु इसके साथ साथ ये वाली जो रिएक्शन है ये भी हो जाएगी और इससे बन जाएगा सोडियम आर्सेनेट Na3ASO4, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वाली रिएक्शन है उस रिएक्शन ने दूसरी रिएक्शन को इंड्यूस्ड किया, प्रेरित किया, इस रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो स्वयं प्रेरित उत्प्रेरण कहलाएगी। और इस प्रकार का जो पदार्थ होगा, ये जो पदार्थ है या ये जो रिएक्शन है, ये प्रेरित उत्प्रेरक कहलाएगी, क्योंकि ये तो स्वयं तो हो रही है और ये इसे मोटिवेट कर रही है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत ज़्यादा भयानक वो रास्ता है, उसमें हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा रोज उस रास्ते पर आते जाते हैं, बट अगर रात में आपको भेज दिया जाए तो आप नहीं, अकेले नहीं जा पाते हैं, तो वो तो रिएक्शन हो रही है बट आप नहीं कर पा रहे हैं,
पर यदि आप अपने पापा के साथ आते हैं तो आप बिना किसी डर के आराम से उस रास्ते को पार कर लेंगे। इसका मतलब आपके जो पापा हैं वो आपको इंड्यूस्ड कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटना कहलाएगी वो प्रेरण कहलाएगी, और आपके जो पापा हैं आपके लिए इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट कहलाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।